तो नमस्कार। एसएससी जेई की कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे। फाइनली आंसर की आ चुकी है कुछ देर पहले, आप सभी ने अपना स्कोर भी मैच कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट वाइज और यहाँ पर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, कितना आपका आंसर की से मैच करने पर रहा स्कोर बन रहा है, कितने अंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा यानी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, टोटल यहाँ पर कंपटीशन एक सीट पर कितना है और कितने गुना छात्र बुलाए जाएंगे और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दोस्तों आपका सेफ अटेम्प्ट कितने मार्क्स का होना चाहिए, कितने क्वेश्चन का होना चाहिए और यहाँ पर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सबकी कट ऑफ यहाँ पर बताएंगे और पिछले साल की भी कट ऑफ से कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए आप सभी, क्योंकि आंसर की आ चुकी है। अब कट ऑफ देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे कि सबके पास जानकारी पहुँचे। और आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी का भी एग्जाम दिया हो, आपने कोई भी आपकी पोस्ट हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है कुल पोस्ट थी आपकी 1731, जिसमें से सिविल की 1335, मैकेनिकल की 215, इलेक्ट्रिकल की 182। तो अब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 1731 यानी 1731 पद हैं एसएससी जेई में और 10 गुना क्वालिफाई किए जाएंगे, तो यानी कि 17,310 छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए 4,65,000 के आसपास। अटेंडेंस 60% के आसपास छात्र एग्जाम में उपस्थित रहे, यानी कि 2,79,000 के आसपास छात्रों ने एग्जाम दिया। तो अगर आप ऐसे निकालेंगे कि क्या कंपटीशन है, तो 4,65,000 को पहले 1731 से आप भाग देंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्रति सीट कंपटीशन निकल कर आएगा 116 छात्रों का, यानी कि एक सीट पर 116 छात्र फाइट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो 10 गुना क्वालिफाई किए जाएंगे, तो 17,310 के हिसाब से अगर आप निकालेंगे कि क्या क्या कंपटीशन निकल कर आया है, तो आप सभी को 4,65,000 को दोस्तों 17,310 से भाग देना होगा। तब ये सिर्फ दोस्तों एक सीट पर कितना कंपटीशन निकल कर आएगा, मात्र 16 छात्रों का, यानी कि 16 छात्र प्रति सीट का कंपटीशन। एक सीट पर मात्र 16 छात्र यहाँ पर जो है फाइट करेंगे। तो क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सेफ अटेम्प्ट है, चलिए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। आप सभी का दोस्तों यहाँ पर जिनका एग्जाम 3 तारीख को या 4 को या 5 को या 6 तारीख को जिनका यहाँ पर दोस्तों एग्जाम हुआ है, सभी एग्जाम्स का आप सभी का जो है ओवरऑल हम लोग देखने वाले हैं कि एक जो है एवरेज अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता है कि रीजनिंग आपका इजी था, जीके जीएस मॉडरेट लेवल का था और टेक भी आप मॉडरेट कह सकते हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही बने होने चाहिए जो आपका एक सेफ स्कोर यहाँ पर रहेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखिए आपका 50 प्रश्न थे, तो अगर देखा जाए तो 40 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है रीजनिंग में, लेकिन 35 के ऊपर तो आपका सही होना ही चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है पेपर 1, ठीक है। बाकी एक अच्छा अगर देखा जाए गुड अटेम्प्ट तो ये दोस्तों आपका 40 प्लस होना चाहिए, बाकी 35 प्लस है तब भी एक आपका चांसेस रहेगा, यानी कि 35 से 40 अगर आपका क्वेश्चन है रीजनिंग में सही है तो आपके अच्छे चांस रहेंगे। बात कर लेते हैं जीके जीएस की, जो कि मॉडरेट था। 50 क्वेश्चन में से दोस्तों सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों कितना 28 से 32 प्रश्न जिनका सही बनेगा। मॉडरेट लेवल था जीके जीएस, 28 से 32 प्रश्न छात्रों का अगर सही बन रहा है आंसर की से मैच करने पर। बाकी आप कमेंट करके बताइए मुझे। टेक में अगर बात कर लेते हैं तो 100 में दोस्तों 60 से 65 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। टेक में 100 में से 60 से 65 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। तो अब अगर आप इसको जोड़ लें, किसको, ये 35 और 28 और 60 को, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कितना है मैं बताता हूँ 123, 123, यानी कि 123 के ऊपर तो आपके होने ही चाहिए हर हाल में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी दोस्तों सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर सिविल की, ठीक है, और इधर मैं लिख दूंगा मैकेनिकल एंड किसकी, इलेक्ट्रिकल की। तो चलिए ध्यान से देख लीजिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल की कट ऑफ प्रीवियस, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस बार 2025 में क्या आपका जो है कितने अंक पर आपका आंसर की से मैच करने पर कितना स्कोर बना है। तो पहले तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिए कि आंसर की से मैच करने पर आपकी कौन सी पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए आपका कितना स्कोर बना है। कमेंट करके जल्दी से आप बता दीजिए। चलिए मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल की कट ऑफ बताता हूँ, फिर मैं उसी के आधार पर आपको एक अनुमान होगा कि इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है।
तो यूआर कैटेगरी में दोस्तों 122 कट ऑफ रही थी सिविल की, ओबीसी की गई थी 116, ईडब्ल्यूएस की गई थी 109, एससी कैटेगरी में कितनी थी? एससी कैटेगरी में दोस्तों यही थी 101 नंबर, एससी कैटेगरी में थी 101 नंबर और एसटी कैटेगरी में थी 97। यह कट ऑफ थी सिविल की पिछले साल। अब पिछले साल जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में क्या कट ऑफ थी ये भी मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। यूआर कैटेगरी में दोस्तों कितनी थी? 132 थी। ओबीसी कैटेगरी में कितनी थी? तो यही कट ऑफ दोस्तों मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में दोस्तों सिविल से ज़्यादा कट ऑफ रहती है, सिविल से ज़्यादा कट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में रहती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों 131 थी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या स्कोर था? 120 कट ऑफ रही थी पिछले साल। एससी कैटेगरी में पिछले साल 112 थी। एसटी कैटेगरी में पिछले साल 101 कट ऑफ थी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की। तो सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की मैंने आपको पिछले साल की कट ऑफ बता दी। अब हम बात करते हैं इस साल दोस्तों आपका 2025 की कट ऑफ का हम डिस्कस करेंगे। सिविल एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्या कट ऑफ रहेगी? तो सबसे पहले इधर मैं आपको बताऊंगा सिविल में एक सेफ स्कोर और उसके बाद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का क्या सेफ स्कोर दोस्तों रहेगा। तो ध्यान से देखना। यूआर कैटेगरी में दोस्तों कितने अंक पर आपके चांस मिलेंगे उससे पहले आप मुझे कमेंट करके जल्दी से, अगर अभी तक नहीं बताया तो बता दीजिए, आंसर की से मैच करने पर आपका कितना स्कोर बन रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए, और ये भी बता दीजिए किस डेट में आपका एग्ज़ाम था। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सिविल यूआर कैटेगरी से जिनका 118 से 120 नंबर तक बन रहा है सिविल में, यूआर कैटेगरी में ऐसे छात्र क्वालिफाई हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका 112 से 115 तक बन रहा है आंसर की से मैच करने पर राय स्कोर, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में जिनका 105 नंबर से 108 तक बन रहा है रा मार्क्स, आंसर की से मैच करने पर काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के। एसटी कैटेगरी में 98 से 100 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है, सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक सेफ स्कोर 94 से 96 था और इतना आपका होना चाहिए। ये दोस्तों 2025 का आंसर की आई है आज, उससे मैच करने पर इतना आपका स्कोर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में दोस्तों यूआर कैटेगरी की बात हो रही है तो 128 से 130 आपका होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में सिविल की अपेक्षा दोस्तों के यहाँ कट ऑफ हाई रहती है, थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। ओबीसी में अगर आपका 126 से 127 तक बना है आंसर की से मैच करने पर, तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी इससे जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे 2 से 3 नंबर अगर आपका कम भी है तभी दोस्तों आपके चांसेस बनेंगे, क्योंकि शिफ्ट देखिए आपका किसी का 3 को एग्जाम था, किसी का 4 का, किसी का 5 को, किसी का 6 को, तो शिफ्ट वाइज भी या अगर नॉर्मलाइजेशन होगा आपका कुछ स्कोर बढ़ेगा भी। तो जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 2-3 नंबर कम है तब भी आपके चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में जिनका स्कोर दोस्तों 115 से ईडब्ल्यूएस में जिनका स्कोर 115 से 117 तक बन रहा है, ऐसे छात्रों के हाई चांसेस रहेंगे कि आप को क्वालिफाई आप कर सकते हैं। एससी कैटेगरी 108 से 110 आंसर की से मैच करने पर अगर बन रहा तो हाई चांसेस हैं आपके, कमेंट करके जल्दी से बताइए। एसटी कैटेगरी अगर आपका 97 के ऊपर बन रहा, 97 से 100 तक, तो दोस्तों आपके 97 से, यहाँ पर मैं क्लियरली लिखता हूँ, 97 से 100 तक अगर आपका बन रहा तो बहुत हाई चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। अब देखिए मैंने सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी है। अब आंसर की से मैच करने पर आपका कितना स्कोर बना है कमेंट में बताइए, और आप सभी को यह भी बताना है किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर है कमेंट में बताइए। मैं आप सभी को दोस्तों रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि कंपटीशन 16 छात्रों का ही निकल कर आया है, क्योंकि ये आपके 10 गुना बुलाए जाएंगे तो कोई खास कंपटीशन है नहीं, तो कट ऑफ इससे भी कम रह सकती है। ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई है, इससे भी कम कट ऑफ रह सकती है। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, आंसर की का लिंक भी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैंने प्रोवाइड कराया था।
नहीं चेक की तो चेक कर लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हज़ारों छात्र जुड़े हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी हज़ारों छात्र जुड़े हैं। कोई भी अपडेट आएगी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी दोस्तों आप सभी लोग चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे और भी डाटा मिलेगा और भी आपको कट ऑफ बताई जाएगी। तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।